एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां थी। वो गरीब लोगों को ज्यादा ब्याज पर कर्जा देता था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार, शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो उसे बेचकर उसका कर्ज चुकाते थे, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले ब्याज तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठाकर वो साहूकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता था। कब्जा कर उन्हीं को बेच देता था और खूब पैसे कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी ना किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते थे। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने की बात करी। साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बिठाए जमीन का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हड़प ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद नहीं आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। वो जमीन तो एक बिना माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपए कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपए कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुनकर उसको लालच आ गया था और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज लेकर वो उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही और उस लड़की को धमकी भी दी थी। कब्जे की धमकी सुनकर वो लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और अपनी जमीन को बचाने की बात करी। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शाहूकार की बेटी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था और उसने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा न होने देगी। अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह सुबह वो बेसहारा लड़की और उसके साथ दो लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी और साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीनों में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद लेकर सब चले गए। अब किस्त मिल गई थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहां से आया। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपया दे गई। कुछ भी ना समझ आने पर उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वो लड़की फिर दो गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले लिए। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहां से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है। फिर उस शाहूकार ने जमीन को जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की सांसें रुक गई। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वो दौड़ा हुआ घर गया और बेटी से पूछा कि यह क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी जमीन आपके कब्जे से बच सके, लेकिन जमीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने आधी जमीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो, उसने जमीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी जमीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की जमीन न हड़पने का वचन दिया।